कैमूर के चैनपुर के पर्वतपुर गांव में दलित समुदाय पर हमले के बाद सियासत गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार पर जमकर हमला बोला। अनिल कुमार ने घटना को विभत्स और अमानवीय बताते हुए कहा कि बिहार में अब माफियाओं का राज है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की विफलता बताया। ये हमला सिर्फ दलितों पर नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। अनिल कुमार ने यह भी कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बसपा हर मंच पर लड़ाई जारी रखेगी। प्रशासन को निलंबित तत्काल प्रभाव से करना होगा और इस तरह की घटना न घटे उसके लिए कैमूर प्रशासन को निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। सर, पहलगाम में उनके शासन प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो इस पर्वतपुर गांव के जो लोग हैं, दलित समाज में जन्म लेकर के उन्होंने क्या कौन सा अपराध किया है? हम सब लोग तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। और जब बाबा साहब को मानते हैं, इसका मतलब है कि घोर संविधान के साथ खड़े, कट्टर संविधान के साथ खड़े हैं और कट्टर अम्बेडकरवाद है हमारे अंदर। कभी भी शासन और प्रशासन और संविधान को दरकिनार कभी नहीं कर सकते। लेकिन उस घटना को देख करके बड़ा पीड़ा होती है कि हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, छोटी छोटी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इतनी बुरी तरीके से कोई मारा है और यहाँ के प्रशासन सामंतवाद और मनुवाद और उन माफियाओं के आगे क्यों नतमस्तक है? हम पूछना चाहते हैं कि अभी कल ही हम उद्वंत नगर गए थे, आरा में, वहां भी करीब 16 आदमी को गोली मारा गया। जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं उनको गोली मारा गया और जो मुख्य आरोपी हो गिरफ्तार नहीं हो पाया। और यहां भी कम से कम 50 लोगों को लाठी और डंडों से मारा गया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है। और मैं स्थानीय प्रशासन पर भी कहना चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं निलंबित किया गया इस घटना। ये घटना अगर एक छोटी सी घटना लोगों के, छोटे बच्चों के खेल से संबंधित था, अगर स्थानीय प्रशासन उस समय गया होता, जाकर के लोगों को अलग कर दिया होता, तो ये 3-3 बार एक ही गांव में हादसा नहीं होता, मारपीट नहीं होता। ये 3-3 बार घरों के अंदर घुस करके मारा गया लोगों को, चिन्हित कर। तो ये तो बता रहा है कि नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन कितना अपराधियों के साथ खड़ा है और बेकसूरों को, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है उनको दबाने और डराने के नाम। नीतीश कुमार की प्रशासन जेल से अपराधियों को छुड़ा रही है, उन अपराधियों को छुड़ा रही है जो बिहार की सरकार, अभी जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में बिहार की सरकार के साथ खड़े हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये वही अपराधी हैं और यही कारण है अपराध होने का कि हम शोषित दलित वंचितों को इतना डरा दें कि वो आगे आने वाले समय में हमारे आगे नतमस्तक रहे, इस सरकार के आगे नतमस्तक रहे और अपने लिए, अपने बाबा साहब के संविधान के लिए, अपने हक और अधिकार की मांग को ही भूल जाए। बड़ा आश्चर्य होता है और हम यहाँ के प्रशासन को कहना चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि बहन जी ने जो निर्देश दिया। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।